हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकादमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं और अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास हम लोगों का बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं या पूछे जाते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन का ये स्पेशल किताब भी दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे द्वारा लिखा गया है, ये लक्ष्य अकादमी का वॉल्यूम 1 है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस किताब में हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। इस किताब में आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग हिंदी लैंग्वेज में है और आप इस किताब को चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं सिर्फ 250 रुपीज़ में। ये दोनों किताब मैं आपको आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। ये रेड वाला किताब वॉल्यूम 1 है और ये ग्रीन वाला किताब वॉल्यूम 2 है। क्लियर? दोनों ही किताब में आपको 125 क्वेश्चन का सेट मिलेगा और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में हिट करते हैं और जिन्हें भी ये किताब की जरूरत होगी, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8252656697 पर आप मुझे मैसेज करेंगे और अपना सारा जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा आप उस कंप्लीट एड्रेस को लिखवा देंगे और मैं इसे अच्छे से पैकिंग कराकर आपके दिए गए पते पर बाई कुरियर या बाई पोस्ट भिजवा दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हर क्वेश्चन का सुपर ट्रिक्स जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। जैसे मान लीजिए किसी भी सम संख्या का जोड़, सम संख्या जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, 2 4 6, मान लीजिए इसको जोड़ना है, कितना आएगा? मान लीजिए 2 4 6 8, इसको जोड़ना है, कितना आएगा? ये सारा सम संख्या। तो हम लोग जनरल तरीके से क्या जोड़ते हैं स्टूडेंट्स? 6 और 4 10, 10 और 2 12। लेकिन आप आज एक नया तरीका यहाँ सीख लीजिए। क्या करना होगा? तो कितना है ये काउंटिंग करिए, 1 2 3, तो 3 और गुना जितना है ये अंक 1 2 3, इससे एक बढ़ा के आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो 3 गुना 4 हो गया 12। क्लियर? इसी तरह से 8 और 6, फिर 4, फिर 2 को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग चूंकि नया तरीका सीख चुके हैं तो क्या करेंगे? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और जब ये 4 अंक है तो इससे एक बढ़ा के 1 अंक बढ़ा दीजिए, 4 के बाद 5 गुना और इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। ये आपका आंसर कंप्लीट है, 20 आ गया आपका आंसर। क्लियर? तो अब आप नए तरीके से अगर सम और विषम संख्या को अगर जोड़ना हो तो पहले आज मैं ट्रिक्स दे रहा हूं सम संख्या का, इसको आप किस तरह से जोड़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट। मान लीजिए ये 2 है और इसका पावर 48 है। क्लियर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप एक रूट को हटा दीजिए, यहाँ 2 लगाइए और 2 से इसको काटिए, 2 गुना 4 और 2 चौका 8, फिर एक रूट हटाइए और फिर से इसको काटिए, 12 हो गया। फिर एक रूट का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 6 बार में, फिर एक रूट का वैल्यू 2, फिर 3 है ना, ये 3 बच गया। तो 2 का पावर 3 कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 × 2, दैट इज 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह का मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन कुछ दिया जाए। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपको दिया जाए 1 2 3 4, कितना भी रूट रहे, है ना, 3, और इसका पावर मान लीजिए कुछ भी दे दिया जाए 42। क्लियर? या 36, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इसी मेथड पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। चलिए इसको मैं वाइप कर लेता हूं और दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो मैं आपको बताता हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज बात समझ में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है प्रतियोगिता परीक्षा में, x + 1/x = 5, नेक्स्ट x²
प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना, मान लीजिए क्यूब रहे x क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना। दोनों में से कोई एक तो अक्सर आप देखे होंगे एसएससी का एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करने के चक्कर में आप परीक्षा में मत रहिए, आप एक ट्रिक्स को समझ लीजिए जो हमेशा आपका काम आने वाला है। क्या करेंगे, अगर ये ट्रिक्स आपका तभी काम करेगा जब यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये प्लस है, क्लियर, याद रखिएगा। तो इस 5 का जितना दिया हुआ हो इस 5 का आप स्क्वायर करेंगे और माइनस, क्लियर, माइनस स्क्वायर में है तो -2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -2, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 23। इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए एक स्पेशल ट्रिक्स, यहाँ जो दिया हुआ है तो क्यूब है, क्या करेंगे 5 का पावर क्यूब करेंगे, क्लियर, 5 का पावर क्यूब माइनस, क्लियर, 5 का पावर क्यूब माइनस 3 लिखेंगे, ये जो क्यूब है 3 लिखेंगे और इंटू 5 कर दीजिए, है ना, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 माइनस 5 गुना 3 15, यानी आपका आंसर आ जाएगा 110। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में स्पेशल तौर तरीके से पूछा जाता है, तो आप स्क्वायर के लिए इस ट्रिक्स को अपना लीजिए और क्यूब के लिए इस ट्रिक्स को आप अपना लीजिए, कभी भी आपका ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं फंसेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स सवाल तो आपसे सारे ही बन जाएंगे परीक्षा में, लेकिन सबसे बड़ा चीज है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट आप सही से करना सीख लिए, इस क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए ये यदि आप जान गए तो फिर आपका उस परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 7 का पावर 28, है ना, 7 का पावर 28 का वर्गमूल क्या होगा, क्लियर, 7 का पावर 28 का वर्गमूल क्या होगा, क्लियर। ये क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखा गया है और इसके नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है, वो ऑप्शन मान लीजिए दिया गया है, पहला 28, दूसरा 7, तीसरा 7 का पावर 14 और चौथा 7 का पावर 28 कर लेते हैं मान लीजिए, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। तो 7 का पावर 28 का वर्गमूल क्या होगा, क्लियर, क्वेश्चन ये है 7 का पावर 28 का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको बस करना इतना है, ये जो पावर है ना, ये जो पावर आपका दिया गया है आप इसको सिर्फ आधा कर देंगे, क्लियर, पावर को आधा कर दीजिए, है ना, आधा कर दीजिए, यही आंसर आ गया। तो 7 का पावर 28 है, 28 का आधा 14 होगा, तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 7 का पावर 14, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 का पावर 24, है ना, 5 का पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 का पावर 12, ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में हिट करते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, थोड़ा इसको वाइप कर लेता हूं, मिटा लेता हूं, मिटाने में बस जो समय लगे वही समय आपका बर्बाद होगा, बाकी समय तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, स्पेशल और शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत ही जबरदस्त। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का कुछ भी रहे, 40 का 30%, है ना, कितना होगा 40 का 30%,
150 का 60% कितना होगा। इस तरह का मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ होता है। 80 का 70% कितना होगा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो हम लोग 40 का 30% बस इसको देखेंगे और निकाल लेंगे। कैसे? अगर सभी इकाई संख्या पर अगर सभी के साथ 0 लगा हो, आपको बस करना इतना है कि इस 4 को यहां से आप गुना कर दीजिएगा। क्लियर? तो 4 गुना 3 कितना हो गया? 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। तो इसका आंसर हो गया 12। क्लियर? इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करिए। 15 गुना 6 कितना हो गया? 15 गुना 6 है ना। 15 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ लीजिए, कितना होगा? यस 90। और 8 गुना 7 दैट इज 56। यानी 40 का 30% कितना होगा? 12। 150 का 60% कितना होगा? 90। 80 का 70% कितना होगा? 56। इस तरह का क्वेश्चन आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर? अब चलिए हम लोग दूसरी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में हिट करता है, और वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। मान लीजिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 8 है ना। दूसरा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 5। आपको यहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं, तब क्वेश्चन ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। जो स्टूडेंट जानते हो बनाइए, तब तक मैं इसका ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन नंबर a b c और d। मान लीजिए पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 40, तीसरा है 89 और चौथा है 39। क्लियर? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग? यदि दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 8, क्या करेंगे? यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही इक्वेशन बहुत बार परीक्षा में देखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस करना इतना है कि अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप बस एक को a मान लीजिए और दूसरे को b मान लीजिए। क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 16 और 25 वेरी सॉरी 8 का स्क्वायर 64 वेरी सॉरी और 25 दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 89। क्लियर? दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 25 दोनों को जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ गया 89 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आप एक एक सेकंड में बना लेंगे, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में आप सभी को इस सारे क्वेश्चन से दिक्कत होता होगा और स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सब कलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन है 598 प्लस 178 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 178 का होल स्क्वायर बाई 598 इंटू 178। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, आपके पास हमेशा की तरह 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 402। क्लियर? मान लीजिए अब इसको करना क्या है, तो कैसे बनाएंगे इसको? इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे करेंगे, लेकिन वो ज्यादा टफ प्रोसेस हो जाएगा, दिक्कत होगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज आप समझ लीजिए कि a माइनस b द होल स्क्वायर, अगर ये पूरा a है और ये पूरा b है, क्लियर? तो a माइनस b द होल स्क्वायर, या इससे भी
शॉर्टकट ट्रिक्स देता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्लियर। इन दोनों को अगर आप मान लीजिए a प्लस बी, ऐसा भी कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमेशा आपका रिजल्ट आता है 4ab। इसको आप याद रखिए। क्लियर। और बस यहीं से आप वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। 4ab को आपको पुट करना है। चलिए देखते हैं। 4 इंटू a के स्थान पर क्या है 598 और b के स्थान पर क्या है 178। डिवाइड में 598 इंटू 178, ये 598 178 कट गया, आंसर आपका आ गया 4 और ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। क्लियर। आंसर नंबर सी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आपको और भी स्पेशल ट्रिक्स देने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।